हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्रेज़ी प्रीशा व्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट हैं मेरी ननंद और मेरे नंदोई और उनके बच्चे। तो बस उनके आने की तैयारी हो रही थी और बस उसी तैयारियों में हम लोग लगे हुए थे इतने दिन से। बस थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह में और थोड़ा सा क्या है ग्रॉसरीज़ वगैरह लेकर आए, बाकी उनके आने की तैयारियां की, नाश्ते बने बहुत सारे। तो चलिए अब स्टेशन वहाँ से लेंगे। मैं जा रही हूँ भैया के साथ कार में और अभी बस उनको वहाँ से लेंगे क्योंकि ट्रेन आने में हालांकि अभी तो टाइम है, बट क्या है थोड़ी देर पहले ही पहुँच जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए बस हम लोग जा रहे हैं उन्हें लेने। मिलवाऊँगी आपको उनसे, आइए मिलते हैं। बस पहुंच रहे हैं हम रेलवे स्टेशन। अभी फ्रेंड्स यहाँ का जो टेम्परेचर था ना 46 डिग्री सेल्सियस था। तो आप सोच सकते हैं कितनी गर्मी होगी। यहाँ मैं देखिए फूल मार्केट पहुँच चुकी थी। मैंने बुके लेना था जीजू के लिए, तो बस हमने बुके ले लिया था और हम स्टेशन पहुँच चुके थे। बस ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं उनके लिए। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, इसलिए मैंने उनके लिए बुके लिया था क्योंकि शादी के बाद वो हमसे फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे। अब देखिए मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी थी भैया के साथ में और हम कर रहे थे ट्रेन का वेट। जब तक ट्रेन का वेट कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लिया जाए ताकि आपको भी मैं दिखा सकूं कि सब कब आने वाले थे। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं शूट करी थी थोड़ी देर और इतने में ट्रेन का वेट हो रहा था। जब तक मैंने कहा क्या किया जाए, तो बस सोचा कि क्यों ना आप ही के साथ में थोड़ी सी बातचीत की जाए। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन का सब वेट कर रहे थे और जैसे मैंने बताया था आपको कि वो अमृतसर गए थे घूमने के लिए, तो अमृतसर से वो वापस आ रहे थे। ये देखिए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। उसके बाद में हम बस ट्रेन के साथ साथ ही थे। हालांकि ट्रेन स्टॉपेज यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लेती है। ये सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट ही रुकी थी, 15 मिनट एटलीस्ट रुकी थी, 20 मिनट भी नहीं रुकी थी। तो बस हम देख रहे थे। हालांकि वो एसी वाले रो में थे, तो एसी वाला रो तो आपको पता है कि लास्ट में ही आता है। तो बस हम क्या है सेंटर में ही खड़े हो गए थे ताकि ट्रेन अगर ज़्यादा आगे रुकेगी तो भी हम जा सके और पीछे रुकेगी तो भी हम जा सके। बस यहाँ पे देखिए ट्रेन रुक चुकी थी। हम ढूंढ रहे थे दीदी एंड जीजू को। देखिए अब वो किधर की साइड मिलते हैं हमें। ये देखिए बस चलते जा रहे हैं साथ साथ। ये देखिए मिल चुके हैं वो, देखिए ये खड़े हैं और बस हम उन्हीं के पास ही जा रहे थे। तो बस यहाँ पे हम मिले उनसे और जैसे पैरी पहना वगैरह हमने किया और बुके वगैरह दिए, उनसे हाय हेलो किया और हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए। यहाँ हो रही थी बस गाड़ी का वेट और यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ चुके थे और बस वही वार्तालाप चल रही थी थोड़ी सी कि कैसा रहा उनका सफ़र, कैसा अमृतसर में उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल था उसके दर्शन करे और बस वहाँ मत्था टेका और उसके बाद में 2-3 दिन वो वहाँ रुके थे। उसके बाद में फिर सीधा घर आ गए थे। तो बस हम यहाँ लेके उनको आ चुकी हैं घर। ये देखिए बस ये हमारी कॉलोनी आ चुकी है और ये आ चुके हैं हम घर पे। तो देखिए बच्चे भी कितने खुश और कितने एक्साइटेड हैं और हम भी थे। और यहाँ तो अब मम्मी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली हैं अपनी बेटी, दामाद और अपने क्यूटी से बेबीज़ से मिलने के लिए। देखिए ये उनकी दोनों बेटियां हैं, एक छोटी वाली है और एक बड़ी वाली है। तो देखिए यहाँ दीदी आ चुके थे, तो दीदी बस मिल रहे थे, यहाँ पैरी पहना वगैरह हुआ और उसके बाद सब रेडी होने चले गए क्योंकि आपको पता है ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। तो बिना नहाए तो आप लंच ले नहीं सकते थे। तो जब तक वो लोग रेडी हो रहे थे उतनी देर में हमने ये लंच लगा दिया था। लंच में हालांकि ये आधा ही मैं लंच लगा पाई थी और बाद में मैं शूट नहीं कर पाई थी। बस अब ये हो चुका था लंच हमारा ख़त्म। ये था शाम का टाइम। शाम के टाइम देखिए मैं क्या बन चुकी हूँ, पानी पूरी वाली। तो यहाँ पे
देखिए बच्चों के लिए आज पानी पूरी वाली बन गई हूँ। तो यहाँ पे सबको पानी पूरी मैं खिला रही थी क्योंकि शाम का टाइम था, खाना खाया था। उसके बाद में सबका मन था कि कुछ ठंडा लिया जाए, तो बस ये मैंने पानी पूरी उनके लिए रेडी करी थी। तो देखिए किस तरह से पानी पूरी वाली आज बनी हूँ मैं तो ये बस। और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी जो ननद है वो आई हुई है, तो बस उनका आज मन था थोड़ा सा कि शॉपिंग चलें और कुछ थोड़ी बहुत उन्हें खरीदी करनी थी, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए आज आपको भी साथ में ले चलती हूँ खंडवा की मार्केट, और हम चलेंगे आज खंडवा मार्केट दी के साथ। और उनको क्या है कि थोड़े से क्या है, जैसे हम लोग पंजाबी हैं, आपको बताया ही था मैंने, तो बस उनको कुछ सूट्स वेयर करने थे, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं सूट लेने। तो चलिए आज आपको भी मैं ले चलती हूँ मार्केट। यहाँ हम मार्केट बस पहुँच चुके थे। देखिए ये शॉप है जो हम सूट देखने यहाँ पर आए थे। ये देखिए दीदी सूट देख रही हैं। उन्हें एक्चुअली क्या हुआ कि नए यहाँ सूट वो देख रही थी, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया। हमने हालांकि 2-3 शॉप्स और देखी थी, मॉल में गए थे हम यहाँ पे, वहाँ भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया और इसलिए हम वापस आ गए थे। तो यहाँ पे एक है शॉप जो फेमस है, तो हम यहाँ आ गए थे। मैंने कहा शायद उनको यहाँ कुछ पसंद आ जाए। देखिए यहाँ पे ये भैया सूट दिखा रहे थे, तो उन्हें इतने सारे सूट्स, इतने सारे जो कपड़े थे, उसके बाद में कुछ सिर्फ 2 या 3 ड्रेसेस समझ में आई, तो उन्होंने बस वही बाय की थी, बाकी और कुछ भी बाय नहीं करा। तो वो वही सोच रही थी कि मैं लेने क्या आई थी और लेकर क्या जा रही हूँ। तो बट हाँ ये था उनके, जो उन्होंने लिया उनको पसंद आया। बस मैटर ये करता है कि बंदे को चीज़ पसंद आनी चाहिए। बाकी तो आपको पता ही है लेडीज़ों का, अगर एक चीज़ पसंद आ गई या एक नज़र में कोई चीज़ पसंद आ गई तो बस वो ही लेनी है, उसके अलावा तो वो कुछ देखती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे भी वही चल रहा था, दी को वही लग रहा था कि बस एक चीज़ कोई भी अच्छे से उन्हें पसंद आ जाए। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2-3 ही जो किए थे, साइड किए थे, उन्हें जो पसंद आए थे। ये देखिए ये यहाँ से ट्राई करके आ रही थी सूट्स, तो जो इनके हाथ में है उन्होंने सिर्फ वो एक कंप्लीट सूट लिया था, एक कुर्ता लिया था, एक अनस्टिच सूट लिया था, बस। उसके अलावा यहाँ पे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था। तो देखिए बस अब क्या है कि जो समझ में आ गया, उनकी पसंद पे था उन्हें क्या लेना था, तो बस मैं तो उन्हें लेकर आ गई थी। अब यहाँ देखिए बस इन्होंने ये 3 सूट्स लिए और उसके बाद में हम ये दूसरी रो में चले गए थे। यहाँ पे इन्होंने एक अनस्टिच जो सूट था बस वो बाय किया था और कुछ भी बाय नहीं करा था उन्होंने। तो यहाँ पे हम आ चुके थे मार्केट से बाहर। ये देखिए आपको आज मार्केट दिखाती हूँ मैं अपनी यहाँ की। ये देखिए ये हम मार्केट में थे। यहाँ दीदी मैंगो ले रही हैं क्योंकि उन्हें जाना था बुआ जी के घर। मैंने बताया था जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जो बुआ जी वगैरह कुछ जो हैं वो यहाँ लोकल में ही रहती हैं। तो कोई भी आता है, मतलब लड़कियाँ आती हैं हमारे यहाँ, तो सबसे मिलती हैं, जाती हैं, सब बातचीत होती है, करती है। तो बस यही था कि अभी वो उनके घर जाने वाली थी, तो बस हम यहाँ मार्केट से आ गए हैं अब घर में। बस दीदी को मैंने छोड़ा था और अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी मैं यहाँ शॉप पे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेने। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, भैया ने हालांकि बहुत सारी चीज़ें दिखाई। तो बस ये देखिए मेरे को 2 बॉटल समझ में आई थी, क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और स्टील बॉटल बच्चों को लगती ही है। तो स्टील बॉटल ही हालांकि हम वेयर करते हैं, क्योंकि स्टील बॉटल में पानी भी अच्छा रहता है और प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि हार्मफुल होता है। ये तो हमने बस 2 बॉटल्स ली थी ताकि उनकी यूज़फुल भी हो। और हमने यहाँ पे लिया था ये देखिए एक गेम सेट, जो दोनों बेटियाँ हैं उनकी वो खेल सके, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है कि एक के लिए कुछ लेकर जाएँ और दूसरे के लिए नहीं लेकर जाएँ तो फिर उनकी हो जाती है लड़ाई। तो इसलिए हमने ऐसी गेम ली थी तो दोनों खेल पाएँ। यहाँ हमारी मार्केटिंग हो चुकी थी, बस हम ये वापस जा रहे हैं अब घर। यहाँ से निकले घर, यहाँ से हालांकि घर हमारे पास में ही था। तो ये देखिए हम घर पहुँच चुके हैं, ये एंट्रेंस पे थे। बस यहाँ से हम घर पहुँचे और उसके बाद जाने की हो रही है बुआ जी के यहाँ पे जाने की तैयारी है। चलते हैं बैम्बो हाट। और बस आज था, वैसे होटल जाने का था हमारा प्रोग्राम, बट बुआ जी ने बोले नहीं, जो बोले इतने टाइम बाद आए। जैसे मैंने बताया था कि जीजू जो हैं वो 4 साल बाद आए हैं हमारी शादी के बाद, क्योंकि हमारी शादी को भी 4 साल होने वाले हैं। तो बस इसीलिए अब वो इतने टाइम बाद आए हैं। और क्या था कि अभी सबसे मिलना करना सबका भी लगा रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने हमारे रिलेटिव्स हैं वो यहीं पर रहते हैं और कुछ हैं जो बाहर भी रहते हैं। तो अभी लोकल आए हुए हैं, तो बस यही लगा रहेगा अभी तो सबके यहाँ जाना आना, बस मिलना मिलाना। तो चलिए मिलते हैं हम बैम्बो हाट में। तो देखिए ये हम बैम्बो हाट पहुँच चुके थे
बस यहाँ पे आने के बाद में सबसे मिलेंगे। अभी सब अंदर हैं, सब बाहर आएंगे जब मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे सबसे। एंड क्या है, जीजू अभी बता रहे थे कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, वो सुबह ही निकल जाएंगे क्योंकि उनकी सुबह की ही ट्रेन है। हालांकि हमें नहीं पता था कि वो सुबह ही निकल जाएंगे, हमें लगा था कि वो 2-3 दिन रुकेंगे, बट वो नहीं रुक रहे हैं और वो बोल रहे थे कि हमारी तो सुबह की ट्रेन है तो वो सुबह ही निकल जाएंगे। तो जो बाकी रिलेटिव है उनसे वो नहीं मिल पाएंगे। तो बस यहाँ हम आ चुके थे बाहर। तो देखिए यहाँ बुआ जी वगैरह सब जो थे यहाँ बस डिनर कर रहे हैं। और ये बुआ जी थी, बुआ जी के साथ में उनके जो बेटे हैं, उनकी बहू है, वो थे। और यहाँ देखिए हमारी पूरी फैमिली थी, अनाया थी और ये अनुष्का थी और सिद्धि थी, सब यहाँ पर थे। यहाँ पे बस ये डिनर ले रहे थे हम लोग। तो डिनर लेने के बाद ही बस बातचीत भी चल रही थी सबकी, क्योंकि शॉर्ट टाइम था, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टाइम नहीं था। तो बस यहाँ डिनर चल रहा है और गपशप भी चल रही थी साथ ही साथ। तो सब लोगों ने बहुत सबको मिस भी करा और दी को तो सबसे ज़्यादा मिस करा, क्योंकि वो होती हैं तो क्या है कि रौनक आ जाती है थोड़ी सी हमारे घर में। तो बस वो अभी नहीं थी और बस ये हमारा डिनर हो चुका है। अब हम जाएंगे घर। अब मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे। यहाँ देखिए ये बस हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी, सुबह हो गई थी जाने की तैयारी। सुबह के बज रहे थे 6। तो यहाँ सब रेडी हो चुके थे, सब नहा धो के पूजा पाठ हो चुका था, सब कुछ बस जाने की तैयारी थी। गाड़ी में सारा सामान रख चुके थे हम लोग। तो बस ये देखिए यहाँ पर जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ अनाया बुआ को बहुत मिस कर रही थी। तो हालांकि उसकी आखिरी में नींद खुल गई थी और नींद खुलने की वजह से देखिए वो आ गई थी बाहर। तो बस दीदी ने उसको ले लिया था और वो जाने की ज़िद कर रही थी कि बुआ मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ये देखिए किस तरह से उसकी नींद खुल चुकी थी और वो कहते मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। तो बस हम लोगों को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी जा रहे थे और इतने शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। हालांकि हमने वही बोला उनको कि आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर आइएगा। तो यहाँ पे मैंने अनाया को ले लिया था क्योंकि अनाया उठी थी कच्ची नींद से। तो यहाँ पे मैं बस अनाया को सुलाने चली गई थी। सुलाने के आने के बाद यहाँ पापा देखिए नीचे कर रहे थे वेट, क्योंकि ट्रेन का भी टाइम इधर हो रहा था। बस ये था कि 15 मिनट पहले पहुँच जाए, भले ट्रेन कितने बजे भी आए। तो मम्मी से मिलने के बाद ये दिन बस मेरी मम्मी से। तो यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे जो नए आए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो देखिए ये यहाँ पे होने लगी है जाने की तैयारी जीजू की। यहाँ पे सब बैठ चुके हैं, सब ने उन्हें बेस्ट विशेस दे के हैप्पी जर्नी बोलने के बाद सबके आशीर्वाद के साथ वो जा रहे हैं अपने वापस खुशी खुशी घर। तो कैसा लगा आज का व्लॉग एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।